तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिया है वीआईटी ट्रिपल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर हम लोग देखें किस तरीके से हम लोग तुक्का मार सकते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से लगा सकते हैं, जुगाड़ तरीके से किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना यार। अगर आप लोगों का वीआईटी ट्रिपल 2023 का एग्जाम 22 तारीख को है या फिर 23 तारीख को है, आगे के शिफ्ट्स में है, ठीक है, 22 या फिर 23 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो आप लोग अभी भी जो है एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। 4 घंटे का हमारे पास में कोर्स है। कम टाइम में आपको किस तरीके से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, 10-15 नंबर भी अगर आप एंड मोमेंट में बढ़ा लेते हो तो आपके हजारों के रैंक का जो है डिफरेंस आएगा। जब आप आगे एडमिशन लेने जाओगे तो आपको लाखों की फीस का डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि वीआईटी ट्रिपल के अंदर में बेटर मार्क्स, बेटर रैंक एंड लेस फीस, अच्छे कैटेगरी के अंदर में, बेटर ब्रांच के अंदर में आपको जो है एडमिशन होता है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है, अपने स्कोर को मैक्सिमम से मैक्सिमम लेकर के आना है और तुक्के अच्छे से मारने हैं। जितने भी क्वेश्चंस में आप तुक्के मारते हो अच्छे तरीके से तुक्के मारो। 125 में से एक एवरेज बच्चा 45 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, बचे हुए 80 क्वेश्चन में वो तुक्के मारता है। तो तुक्के आप किस तरीके से मार रहे हो ये भी आपका जो है गेम चेंज करता है। अगर एक बच्चा 80 में से 20 तुक्के सही करता है वर्सेस एक बच्चा 80 में से 30 तुक्के सही करता है, जो बच्चा 30 तुक्के सही कर रहा है वो आपको काफी ज्यादा हजारों की रैंक से आपसे आगे निकल गया, क्योंकि उसने तुक्के बेटर मारे। ठीक है, तो वीआईटी ट्रिपल ई इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस, इट्स आल्सो अबाउट हाउ यू डू द इंटेलिजेंट गेसिंग इन द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, ठीक है, A parallel plate capacitor has capacitance C. If it is equally filled with the parallel layers of materials of dielectric K1 and K2, capacity becomes C1. Ratio of C1 and C is, ठीक है। एक तो क्या है, इस क्वेश्चन को आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हो, नहीं करना जानते हो तो जुगाड़ से सॉल्व कर लो। जुगाड़ क्या करो, लेट K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 1 कर लो आप। ठीक है, लेट कर लो, आप अज्यूम कर लो कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 ही है, K1 और K2 की जो वैल्यू है वो 1 ही है। अच्छा, 1 मतलब क्या हो गया, वैक्यूम ही है, इसका मतलब ओरिजिनल केस ही हो गया। समझ रहे हो, जुगाड़ है मेरा। देखो पहले क्या था, वैक्यूम था। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू K1 K2 है वो डाल दिया गया। मैं अगर ये कहूं कि K1 K2 की वैल्यू 1 ही है, क्योंकि K1 K2 तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। एक बात बता रहा हूं मैं, अगर मैं K1 K2 को 1 ही अज्यूम कर लूं, इसका मतलब ये भी तो बोल सकते हैं कि मैंने इसको वैक्यूम से ही भर दिया। अरे भाई, वैक्यूम से ही भर दिया तो वैक्यूम तो पहले भी था, तो कैपेसिटेंस में कोई डिफरेंस आया ही नहीं। तो K1 और K2 दोनों को 1 लेने से जो हमारा रेशियो है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि कोई डिफरेंस आया ही नहीं कैपेसिटेंस में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर आप K1 और K2 को 1 लेते हो तो यहाँ आपको 2 मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 1/2, यहाँ आपको मिलेगा 2 और यहाँ आपको मिलेगा 2/2 1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर मैं K1 और K2 को 1 ले लूं हर जगह, 1 1 1 1, ठीक है ना, 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1, तो ये आ रहा है आपका 2/2, ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग अजम्पशन मेथड का जुगाड़। हमने अज्यूम कर लिया K1 K2 की वैल्यू 1, इसका मतलब हमने अज्यूम कर लिया कि टेक्निकली जो ओरिजिनल सिचुएशन थी वही सिचुएशन है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने ऑप्शंस को भी पुट कर लिया। हमने कुछ गलत नहीं किया यहाँ पे। इसको कहते हैं अजम्पशन मेथड का यहाँ पर जुगाड़, क्योंकि K1 और K2 जनरल वैल्यूज है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। इसका मतलब टेक्निकली हमने कुछ डाला ही नहीं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? या तो ऐसा बोल लो कि हमने कुछ डाला ही नहीं, या तो ऐसा बोल लो कि हमने कुछ डाला जिसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब कुछ डाला ही नहीं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इनिशियल हमारा वैक्यूम एयर ही है, राइट। अब जैसे आप देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को आप देखो, मैंने कुछ वीडियोस पहले भी आपको मैंने दिखाया था कि भाई पैरेलल में अगर आपका रहे, ठीक है, आप लोगों को याद होगा यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है, 3-4 वीडियो पहले कि अगर पैरेलल रहता है तो उस केस में आपको क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम वैल्यू आपकी फाइनल वैल्यू में आती है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो जैसे आप देखो, मैंने आपको बताया अगर R1 R2 R3 R4 लेट से 4 रेजिस्टेंस आपके हैं और पैरेलल में है, तो जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा ना, वो इन चारों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम वैल्यू होगा। मतलब इसका वैल्यू 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, ऐसा मान लो। तो जो फाइनल R इक्विवेलेंट होगा ना, वो इन सबसे छोटा होगा, मतलब 2 से भी छोटा होगा, इन शॉर्ट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इस डायग्राम को देखो, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपका एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। आपको बीच में 2 दिख रहा है ना, तो फाइनल आंसर 2 से भी छोटा होगा, तो आंसर शुड बी 1। ये 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है पैरेलल के अंदर में वैल्यू उतना या उससे बड़ा आना। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अगर 2 रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है ना, R1 और R3 लेट से, R1 और R2 लेट से, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा ना R1 और R2 का, वो R1 और R2 दोनों से छोटा होगा, ये फॉर श्योर होता है।
सीरीज के अंदर में क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है, पैरेलल के अंदर में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी क्यों आप टाइम लगाओगे, वीआईडी ट्रिपल ई में टाइम कम रहता है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप सॉल्व ही मत करो। आप देखो आंसर 2 से छोटा होगा, एक ही ऑप्शन है, मार्क करके आप आगे निकल जाओ। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के तुक्का ट्रिक्स अगर आपको सीखने हैं ना यार, ठीक है, कम टाइम में सीखने हैं, जेन्युइन तुक्का ट्रिक सीखने हैं जिससे आपको फायदा मिले, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। फ्री प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखो। और जो पेड कोर्स है उसमें अगर एनरोल कर सकते हो, अगर आपका एग्जाम 22 या 23 तारीख को है, जरूर से आप एनरोल करो, आपका गेम चेंज होगा। अगर आप 10-15 नंबर भी जो है कम टाइम में बढ़ा पाए, आपको काफी ज्यादा जो है उससे आगे एडमिशन के वक्त में फायदा होगा, जब आप अच्छे कम फीस के अंदर में अच्छे ब्रांच के अंदर में एडमिशन ले रहे होगे, अच्छे कैटेगरी के थ्रू वीआईटी के अंदर में जा रहे होगे। ठीक है ना यार, बाकी तो बस यही बात है।